जब हम पहली बार गणित यानी मैथ पढ़ते हैं तो चीजों को कुछ इस तरह से देखते हैं कि 2 जमा 3 बराबर 5 होता है, या 6 जमा 1 बराबर 7 होता है, या 8 घटा 2 बराबर 6 होता है। हम यहां कह सकते हैं कि इन सभी में बराबर चिन्ह के कारण ही इनका उत्तर यानी आंसर मिलता है। तो आइए पता करते हैं कि 2 जमा 3 बराबर क्या होता है। अच्छा, तो 2 जमा 3 का उत्तर 5 है, 6 जमा 1 का उत्तर 7 है और 8 घटा 2 का उत्तर 6 है। ये यहां सही नहीं है। यहां पर बराबर चिन्ह का मतलब है कि इसके बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ की मात्रा समान होना चाहिए। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर 2 जमा 3 5 के समान है। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही लिखें। हम इसे इस तरह से लिखते हैं 5 बराबर 2 जमा 3, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 जमा 2 बराबर 2 जमा 3 है। ध्यान दें कि यहां हम इसका उत्तर यानी आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 जमा 3 बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि ये दोनों 5 के बराबर हैं। अब हम यहां पर जोड़ यानी एडिशन और घटाव यानी सब्ट्रैक्शन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आइए यहां लिखते हैं 6 जमा 1 बराबर 8 घटा 1। यहां पर इनकी मात्रा यानी अमाउंट या क्वांटिटी समान है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 6 जमा 1 बराबर 7 है और ये 8 घटा 1 बराबर 7 है। यहां बराबर चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हमें उत्तर देगा या फिर ये संख्याओं को घटाने या जोड़ने के लिए है। यहां बराबर चिन्ह का मतलब यह है कि इसके बाईं और दाईं दोनों तरफ की मात्रा समान होनी चाहिए। आइए इसे ध्यान में रखते हुए और बराबर चिन्ह को उपयोग करते हुए कुछ समीकरण यानी इक्वेशंस को लिखते हैं और पता करते हैं कि ये सही हैं या नहीं। अगर हम इसे यहां लिखते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसे यहां लिखते हैं तो क्या ये सही है? हम देखते हैं कि यहां बाईं तरफ की संख्या 18 है, जबकि दाईं तरफ एक भिन्न यानी डिफरेंट संख्या 81 है। हमने इसे यहां उल्टा लिखा है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने 1 और 8 के स्थान को एक दूसरे से बदल कर लिख दिया है। इस प्रकार ये एक अलग संख्या 81 है। ये दोनों संख्याएं समान नहीं हैं, इसलिए ये समीकरण सत्य नहीं है। हम इसे कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं। यहां ये चिन्ह हमें बताता है कि ये बराबर नहीं है, इसलिए 18 और 81 बराबर नहीं है। आइए आगे करते हैं। यदि मैं लिखता हूं 9 घटा 3 जमा 2 घटा 0 बराबर 0 जमा 1 घटा 1 जमा 8, तो क्या यह सही है या नहीं? आइए पहले पता लगाते हैं कि बाईं तरफ क्या है। यहां बाईं तरफ हमारे पास 9 घटा 3 बराबर 6 है, जिसमें 2 जोड़ने पर यह 8 हो जाता है और 0 घटाने पर 8 ही रहता है। इसलिए जब हम इसकी गणना यानी कंप्यूट करते हैं तो हमें 8 मिलता है। अब दाईं तरफ हमारे पास 0 जमा 1 घटा 1 जमा 8 है और ये 8 बराबर 8 है। इस प्रकार ये सत्य यानी ट्रू है। यहां पर ये 9 घटा 3 जमा 2 घटा 0 बराबर 8 है। इस तरह ये 8 को लिखने का एक और तरीका है। इसलिए एक बार फिर बराबर के चिन्ह से पता चलता है कि जो कुछ हमारे पास बाईं तरफ है वो दाईं तरफ के समान है। आइए 2 और उदाहरण करते हैं। अगर मैं इसे लिखता हूं तो क्या यह सही है? अब अगर हम यहां 1 के बाद 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यह 10 के बराबर है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। हम गणित में इसे इस तरह से हल नहीं करते हैं और न ही इन चीजों को इस तरह जोड़ते हैं। यहां 1 जमा 0 सिर्फ 1 है, तो क्या यह कहना सही होगा कि 10 1 के समान है? जबकि हम जानते हैं कि न तो यह बराबर है और न ही सत्य है। आइए एक और उदाहरण करते हैं। माना कि हमारे पास 7 जमा 1 बराबर 3 जमा 4 है, तो देखते हैं क्या यह समीकरण सत्य यानी ट्रू है। अब देखते हैं कि यहां बाईं तरफ हमारे पास क्या है। यहां बाईं तरफ 7 जमा 1 है जो 8 के बराबर है, और यहां दाईं तरफ 3 जमा 4 है जो 7 के बराबर है। इसलिए ये दोनों मात्रा यानी क्वांटिटी या अमाउंट समान नहीं है।